जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सर सिलेक्शन विद अमित के जिस यूट्यूब पर चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय उद्यान या इंडिया का नेशनल, ठीक है, नेशनल पार्क, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा आता है और आता रहेगा, क्योंकि ये सब जो है पर्यावरण के चैप्टर के अंतर्गत आते हैं और पर्यावरण से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो विश्व वन दिवस हो, चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो, मतलब कुछ से पक्षी दिवस हो, गौरैया दिवस हो, ठीक है, ये सब पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं आपका भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और सबसे शुरुआत हम करेंगे लद्दाख, ठीक है। लद्दाख कैसा प्रदेश है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर को हम लोग क्यों चुना? 31 अक्टूबर को इसलिए चुना क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या है? जयंती है। अच्छा, इन्हीं को क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो देसी रियासतों को, यानी ऐसे रियासत जो राजा रजवाड़ों के अंतर्गत थे, वो भारत में विलय करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। जिसमें दो रियासत जो है शामिल नहीं होना चाहते थे, जिसमें आपने नाम सुना होगा, एक तो हैदराबाद था, ठीक है, इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, और दूसरा था जूनागढ़। दूसरा क्या था? जूनागढ़। जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया? जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है। ये जनमत संग्रह के द्वारा है और ये वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा है। ऑपरेशन पोलो आपने नाम सुना होगा ना, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए ही चलाया गया है, ठीक है, इसके तहत इसको मिलाया गया है। तो बच्चा हम लद्दाख में बात करते हैं। लद्दाख में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। उसका नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस मतलब हिम समझ लो। बच्चा की खासियत क्या है? इसका खासियत ये है, यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड का मतलब होता है हिम तेंदुआ। स्नो लेपर्ड का मतलब क्या होता है? हिम तेंदुआ। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का वह कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, वो हेमिस नेशनल पार्क है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क उसकी बात करते हैं। पहला है सिटी फॉरेस्ट। तो सिटी फॉरेस्ट बोलिए या सलीम अली नेशनल पार्क बोलिए, सिटी फॉरेस्ट बोलिए या सलीम अली नेशनल पार्क करिए, ठीक है। तो सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क जो है, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? देखिए, हालांकि जो ये नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पर सब प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, केवल बाघ वगैरह इत्यादि को छोड़ करके, ठीक है। हम सलीम अली की बात कर रहे हैं। सलीम अली से क्वेश्चन पूछा जाता है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। जो सलीम अली थे बच्चा, एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। सलीम जी एक पक्षी वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का पक्षी वैज्ञानिक। बर्ड से याद आया, गौरैया आप जान रहे हैं कि विलुप्तीकरण के कगार पे है, यानी अब ये संकटग्रस्त प्राणियों में से एक है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? ठीक है, विश्व गौरैया दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दाची गांव। क्या बात करते हैं? दाची गांव। तो जो दाची गांव नेशनल पार्क है ना, वो हंगुल मृग के लिए फेमस है। किसके लिए? हंगुल मृग। मृग माने होता है हिरण, लेकिन ये विशेष प्रकार की मृग होती है। उसके लिए कौन सा अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर का फेमस है? हंगुल मृग, ठीक है। तीसरा बच्चा जो है उसका नाम है किश्तवाड़। हालांकि जम्मू कश्मीर में एक ज़िला भी है किश्तवाड़ ज़िला, तो उसमें ये किश्तवाड़ है। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। यानी अभी तक हमने आपको क्या बताया? सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क, हमारे साथ दोहराते भी चलिए, ठीक है। दूसरा है दाची गांव नेशनल पार्क, तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और लद्दाख में हमने आपको बताया क्या? हेमिस नेशनल पार्क। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हिमाचल प्रदेश पे। किस पे चलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। क्या नाम है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय आया चाहे बृहद हिमालय आया, दोनों का मतलब वही है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। दोस्तों एक यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में ये हो सकता है, क्योंकि जो हिमालय है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये जम्मू कश्मीर से लेकर आपको अरुणाचल प्रदेश के आसपास तक मिलेगा। हालांकि ये म्यांमार तक गया है, लेकिन म्यांमार में इसका नाम अराकान योमा हो जाता है और वहाँ पर इसकी ऊंचाई उतनी नहीं रह जा सकती। यानी अगर ऊंचाई आपको देखना है तो यहीं से लेकर यहीं तक मिलेगा। तो बच्चा हर जगह हिमालय है। अब आप सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, लद्दाख में हो सकता है, या उत्तराखंड में हो सकता है, हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, बस इतना जानिए, बृहद हिमालय जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में,
ठीक है, हिमांचल, ठीक है, यानी यहाँ पर हिम का आंचल है, ऊंचाई है इसलिए, ठीक है। अगली हम बात करेंगे इंदिरा किला, अगली हम बात करेंगे इंदर किला। जो इंदर किला नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? इंदर किला नेशनल पार्क जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों अगली की हम बात करते हैं, तीसरा है खीर गंगा, खीर गंगा नेशनल पार्क। तो खीर गंगा नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए पीछे गंगा लगा है तो कतई उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के आसपास मत जाइएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, खीर गंगा। तीसरा बच्चा पीन घाटी, तीसरा है पीन घाटी, ठीक है, तीसरा है पीन घाटी। पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और चौथा है सिम्बाल वारा, सिम्बाल वारा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तब पर भी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक तो बृहद हिमालय है, ठीक है, दूसरा है खीर गंगा और तीसरा है पिन घाटी। ये तीनों आप पढ़ के जरूर जाइए। अगर वो दोनों इंदर किला और अगर सिम्बाल वारा को आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की हम नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है उसमें है एक जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ये उत्तराखंड की दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी उत्तराखंड जीके की दृष्टिकोण से देखा जाए, या भारत के किसी भी एग्जाम के जीके की दृष्टिकोण से जाए। बच्चा पहली बार जिम कॉर्बेट को, ये इसकी स्थापना होती है 1936 में। क्या हम 1936 में आज़ाद थे? नहीं, यानी ये स्वतंत्र भारत का ये पहला नेशनल पार्क था। कैसा था बच्चा? ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। अच्छा, ये भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य भी है, यानी टाइगर रिजर्व के साथ साथ भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट। अच्छा, जब 1936 में इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। क्या था नाम सोचा? हैली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर ये हो गया बच्चा, फिर अभी इसका नाम बदल करके चेंज किया गया, क्योंकि ये उत्तराखंड के आपने नाम सुना होगा नैनीताल, नैनीताल एक ज़िला है उत्तराखंड के, नैनीताल के रामनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामनगर में स्थित है। इसलिए अभी इसका हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया गया? रामनगर नेशनल पार्क, यानी रामनगर नेशनल पार्क। यानी मेरे साथ बोलो, 1936 में जब यह स्थापित हुआ है तब इसका नाम है हैली नेशनल पार्क। आगे 1956 में इसका नाम कर दिया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में है? नैनीताल में है। नैनीताल में भी अंदर कहाँ है? रामनगर में है। तो अच्छा, हाल ही में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? रामनगर नेशनल पार्क। दोस्तों दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क। दूसरा क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क। अब देखो गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री। और गंगोत्री है कहाँ? ठीक है, उत्तराखंड में। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद भी है जहाँ से गंगा निकलती है, इसलिए गंगोत्री नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। तीसरा बच्चा है गोविंद पशु विहार। तीसरा क्या है? गोविंद पशु विहार। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप याद रखिए। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तीसरा है नंदा देवी। तीसरा क्या है बच्चा? नंदा देवी, ठीक है, सॉरी, चौथा क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंदा देवी एक चोटी भी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी ही है, ठीक है। बातें समझ में आ गई? तो नंदा देवी चोटी भी है और नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। चौथा है राजा जी नेशनल पार्क। चौथा जो है राजा जी नेशनल पार्क। ये राजा जी बहुत पूछा गया क्योंकि आपने नाम सुना होगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जो ठीक है, जो क्या थे? क्रांतिकारी ये भी थे, यानी भारत की स्वतंत्रता में इनका भी योगदान था, ठीक है। बातें स्पष्ट हो गया? ये हो गया। अब ध्यान से समझिए बच्चा, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम क्या रख दिया गया है? राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। अगला हम बात करेंगे फूलों की घाटी, ठीक है। ये फूलों की घाटी कहाँ मिलेगा? ठीक है, ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया? पहले तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, दूसरा गंगोत्री हो गया, तीसरा नंदा देवी हो गया, चौथा राजा जी हो गया, पांचवा फूलों की घाटी। यानी उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, चाहे गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें, चाहे नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें, चाहे राजा जी नेशनल पार्क की बात करें, चाहे फूलों की घाटी की बात करें। दोस्तों मैं बार बार किसी चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में फीड हो जाए, ठीक है। एक बार फीड हो गया तो फिर ये कभी आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, और आगे हम लोग बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंचनजंगा चोटी भी है। तो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जो कंचनजंगा चोटी है किस राज्य में है, वो सिक्किम में है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहाँ मिलेगा आपको, सिक्किम मिलेगा। दोस्तों हम लोग बात करना चाहते हैं कुछ और विशेष मुद्दे पे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप जानते हैं दोस्त कि कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो होता है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर उसके बाद पूछा जाए तो उसके बाद अपना आता है K2, या भारत की सबसे ऊंची चोटी बच्चा K2 आता है। तो ये K2 कहाँ है, ये POK में है। कहाँ पे है, POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में, उसमें है ये, ठीक है। और जबकि भारत में स्थित, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था कुछ एक आध साल पहले की बात है, उसमें ये था कि भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी बच्चा कौन है, वो कंचनजंगा है। कौन सा है, वो कंचनजंगा है, ठीक है। वो कौन सा है, कंचनजंगा है, ठीक है। तो सिक्किम में जो सबसे सिक्किम में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अच्छा, ये इसके साथ साथ भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आप चुपचाप K2 बोलेंगे, K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर पूछेगा भारत में स्थित, यानी इस वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में हो सबसे ऊंची चोटी, तो आप कंचनजंगा को टिक करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब चलते हैं हम लोग हरियाणा पे। कहाँ चलेंगे, हरियाणा पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग हरियाणा पे चलेंगे, और हरियाणा का, ठीक है, देखते हैं क्या क्या था। हरियाणा में केवल 2 ही नेशनल पार्क है। एक तो है कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। कालेश्वर नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछा जाता है। अच्छा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में आप कई जगहों पे, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आपको सुल्तानपुर सुल्तानपुर करके मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 75 जिला है, और 75 जिला में एक जिला है सुल्तानपुर। तो ये आप कतई दिमाग मत रखिए उत्तर प्रदेश वाले खास करके, कि अगर हमारे दिमाग में पूछा अगर सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है तो हम उत्तर प्रदेश में आ जाए, ना ना, ये सुल्तानपुर जो है हरियाणा, और हरियाणा का एक जो वहाँ पर एक पार्क बना है ना, उस पार्क के आसपास के एरिया का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो राजस्थान का जो बच्चा उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। अभी एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो पूछा रहा है मरुस्थली, भारत का मरुस्थली नेशनल पार्क, या मरुस्थली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि भारत की मरुस्थल, जो भारत में मरुस्थल है उसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल, ठीक है। थार का मरुस्थल ये कहाँ पे, राजस्थान में। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, भारत में एक मरुस्थल है बच्चा, वो थार है, और थार का मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में। इसलिए मरुस्थली नेशनल पार्क के बारे में अगर आपसे बात करेगा, ठीक है, अगर आपसे मरुस्थली नेशनल पार्क के बारे में बात करेगा तो आप क्या बोल देंगे बच्चा, कि राजस्थान में है। अगला बच्चा हम लोग बात करते हैं केवलादेव, केवलादेव घाना, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। हालांकि केवलादेव घाना एक पक्षी विहार है, यहाँ पे प्रवासी पक्षियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षियाँ आती हैं, ठीक है। और ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है, ठीक है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। ये लगभग मथुरा से, अगर आप उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चे हैं मथुरा में, वहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है भरतपुर, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगला बात है रणथंभौर नेशनल पार्क। अगला कौन सा है, रणथंभौर नेशनल पार्क। अब रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें तो ठीक है, ये टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन अभी हम टाइगर रिजर्व पे बात नहीं करेंगे, केवल अभी हम नेशनल पार्क बात करेंगे, ठीक है। और पाँचवा है सरिस्का, पाँचवा है सरिस्का, ठीक है। यानी राजस्थान की बात करें तो पहला है मुकुंदरा हिल्स, दूसरा है मरुस्थली नेशनल पार्क, तीसरा है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, चौथा है रणथंभौर, और पाँचवा है सरिस्का। दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका, दुधवा नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, लखीमपुर है ना, लखीमपुर खीरी, ठीक है, उसी ज़िले में है ये, लखीमपुर खीरी ज़िले में है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर टाइगर रिजर्व पूछ लिया जाए, बाघ अभ्यारण्य, तो बाघ अभ्यारण्य की संख्या तो बढ़ के 4 हो गई है, बाघ अभ्यारण्य की संख्या बढ़ के 4 हो गई। पहला तो लखीमपुर खीरी है, ठीक है, यानी पहला दुधवा नेशनल पार्क है, यानी दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दूसरा जो है अमानगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अच्छा। तीसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अभी एक करंट का विषय बन रहा है,
वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, देखिए उत्तर प्रदेश में तो नेशनल पार्क एक ही है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, लेकिन टाइगर रिजर्व 4 हैं, जिसमें चौथा है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। कहाँ पे है? चित्रकूट जिले में। अभी इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। अच्छा, इस चित्रकूट जो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसको मिलाकर पूरे भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 53। कितने हो गए? 53। आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश को आप जानते हैं वैसे भी टाइगर स्टेट के नाम से फेमस है, ठीक है। हालांकि हम नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है। दूसरा फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल, अब फॉसिल का मतलब होता है, ये फॉसिल अंग्रेजी शब्द है, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। तो अगर आपसे पूछ ले कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप भी बताएंगे कहाँ पर, ठीक है। जीवाश्म नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? आप बताएंगे भारत के, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में है। समझ में आएगा कि नहीं? ठीक है। तो जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक। हाँ दोस्तों, तो ये जो था, ठीक है, यानी फॉसिल जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, चाहे फॉसिल बोले चाहे जीवाश्म बोले, दोनों का मतलब एक है। कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद है माधव नेशनल पार्क, फिर उसके बाद है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। अगला है पन्ना नेशनल पार्क। अब पन्ना से याद आ गया, पन्ना जो है, पन्ना में मध्य प्रदेश का पन्ना जो स्थान है वो हीरा, यहाँ पर हीरा की खान है। क्या है? हीरा की खान है। जैसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि कोलार या हट्टी की खान कहाँ है? कर्नाटक। वो किसके लिए है? सोना के लिए। वो किसके लिए है? सोना के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो पन्ना की खान है वो हीरा उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए संजय ढूंगरी नेशनल पार्क, ठीक है, या संजय बोल दीजिए तब भी चलेगा। संजय नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला है सतपुड़ा नेशनल पार्क। कौन सा है? सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। वन विहार नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। डायनासोर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम से पूछ सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर डायनासोर नेशनल पार्क है, जहाँ पर डायनासोर नेशनल पार्क है। और अभी हाल ही में चर्चा का जो विषय रहा है, यानी सबसे चर्चित रहा है कोई भी नेशनल पार्क, उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। उसका नाम क्या है? कूनो नेशनल पार्क। क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 72 साल बाद, ठीक है, लगभग 72 साल बाद भारत में, ठीक है, नामीबिया देश से, किस देश से? नामीबिया देश से, ठीक है, क्या मंगाया गया? चीता मंगाया गया। और उस चीता मंगाया गया उनको छोड़ा कहाँ गया है? वो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया, क्योंकि चीतों के रहने के लिए जो एक क्लाइमेट चाहिए, जो उनको एक वातावरण चाहिए, उनका टेम्परेचर कितना हो, वो लगभग कूनो नेशनल पार्क से मिलता जुलता है, जो जहाँ नामीबिया से आए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, डायनासोर नेशनल पार्क, और इम्पोर्टेंट वाला कौन था? कूनो। ये क्योंकि करंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप बिहार में जाएंगे तो यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। क्या नाम है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में एक ही बांधे थे, उसका नाम है पलामू या बेतला। पलामू या बेतला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? पलामू या बेतला नेशनल पार्क। बस इतना पूछता है कि पलामू या बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे अब गुजरात पे। किसकी बात करेंगे? गुजरात की बात करेंगे। तो गुजरात में जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पहला तो है बसंदा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? बसंदा नेशनल पार्क। गुजरात में जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? बसंदा नेशनल पार्क, ठीक है। गुजरात में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है बसंदा नेशनल पार्क, ठीक। ये बसंदा नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लैक बक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। ब्लैक बक, ब्लैक बक आप ऐसे याद कर सकते हैं, गुजरात में ही काली मिट्टी सबसे ज़्यादा, यानी गुजरात और महाराष्ट्र में ही काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है।
इसलिए ब्लैक बक वहाँ पर आ जाएंगे। अगला है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क बच्चा ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। किसके लिए से? एशियाई शेर के लिए, ठीक है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। ये कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र ज़िले में, गुजरात के सौराष्ट्र ज़िले में। और गुजरात का जो सौराष्ट्र ज़िला है वहीं पर है सोमनाथ मंदिर। कौन है? सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर का जो हेड बनाया गया है वो पीएम नरेंद्र मोदी को बनाया गया। किसको बनाया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को बनाया गया। तो गिर नेशनल पार्क जो है एशियाई शेर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। अगला है मरीन नेशनल पार्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरीन नेशनल पार्क, ये मरीन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? ठीक है, गुजरात में ही है। और गुजरात के किस खाड़ी के पास, किस खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात के पास दो खाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये वाली है, ठीक है, गुजरात में दो खाड़ियाँ हैं, ठीक है, गुजरात में दो खाड़ियाँ हैं। उनको मैं बताता हूँ कौन कौन सी खाड़ी है, ठीक है। एक तो ये वाला है, ये है कच्छ की खाड़ी, ठीक है, यही खंभात की खाड़ी। लूनी नदी जो होती है यही कच्छ की खाड़ी यानी कच्छ की रन में यानी कच्छ के दलदल में गायब हो जाती है। जबकि आपने सुना होगा, ठीक है, ताप्ती नदी सुना होगा आपने, जो ताप्ती नदी है, ठीक है, वो यहीं गिरती है और एस्चुरी बनाती है, ठीक है। बात स्पष्ट हो गया। तो गुजरात में कितने हैं? गुजरात में इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका बसंदा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिरी नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है। अगर इसमें आप बसंदा को नहीं भी याद करते हैं तब पर भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क है बच्चा वो हम देखते हैं। हालांकि महाराष्ट्र से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। एक तो है चांदोली, चंदौली मत बोलिएगा, क्योंकि चंदौली अगर आप बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है चंदौली, उसमें आ जाएंगे। दूसरा जो बच्चा है वो उसका नाम क्या है? संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है। तीसरा है गोगामल नेशनल पार्क, ठीक है, तीसरा है गोगामल नेशनल पार्क। और चौथा है टडोवा नेशनल पार्क। क्या नाम है? टडोवा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद है नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है, और उसके बाद है पेंच। देखिए पेंच वहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी पेंच है, और मध्य प्रदेश में भी पेंच है, और यहाँ भी पेंच है। यानी ये जो पेंच नेशनल पार्क है ना, वो महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, ठीक है, विस्तारित है, इसलिए ये दोनों जगह है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे? अब हम लोग चलेंगे गोवा में, ठीक है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि गोवा जो है, गोवा शहर आपसे एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लेता है कि गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी गोवा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गोवा जो है ना वो किस मांडवी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। गोवा में एक ही अभ्यारण्य है, एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? महावीर या मोलम नेशनल पार्क, महावीर या मोलम नेशनल पार्क। आगे हम लोग बात करेंगे कर्नाटक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर्नाटक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला तो इसमें है अंसी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? अंसी नेशनल पार्क। दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क हमेशा चर्चा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ टाइगर रिजर्व भी है। तीसरा है बनरघट्टा नेशनल पार्क। चौथा है कुंद्रेमुख नेशनल पार्क। और पांचवा जो है राजीव गांधी या इसी को बोला जाता है नागरहोल नेशनल पार्क। तो कर्नाटक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहला तो अंसी, ठीक है, दूसरा बांदीपुर, तीसरा बनरघट्टा, चौथा कुंद्रेमुख और पांचवा नागरहोल। यानी कर्नाटक का सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर्नाटक का सब आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे किसका? ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं केरल का। आगे हम लोग केरल की बात करेंगे। तो केरल में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है। पहले तो अन्नाईमुडी या अनाईमुडी बोल दीजिए, ठीक है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक पहाड़ी फैली हुई बच्चा, उसका नाम है, ठीक है, अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी है। लेकिन जो ये, ठीक है, देखो अब अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अनाईमुडी। अच्छा, अनाईमुडी जो चोटी है, पहाड़ी की चोटी है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, 2695 मीटर है, ठीक है।
तो देखिए अनाईमुडी चोटी भी है और अनाईमुडी नेशनल पार्क भी है, यानी राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला है इराविकुलम, ठीक है। अगला है इराविकुलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला है मथिकतन शोला नेशनल पार्क, मथिकतन शोला नेशनल पार्क। और चौथा है पराम्बिकुलम एर्नाकुलम। अगर आप देख रहे हैं लास्ट में कुलम कुलम लग रहा है तो आप केरल के पास जरूर जाइएगा। देखिए पेरियार है, अगला है पेरियार नेशनल पार्क। तो पेरियार नेशनल पार्क भी है और पेरियार झील भी है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क या शांत घाटी नेशनल पार्क। तो पूछा जाता है भारत में शांत घाटी कहाँ है या शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये कहाँ है, केरल में है। तो अगर हम केरल में इंपॉर्टेंट की बात करें तो केरल में अनाईमुडी पढ़ के जाइए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरियार नेशनल पार्क पढ़ के जाइए क्योंकि पेरियार झील भी है, और साइलेंट वैली या शांत घाटी नेशनल पार्क, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा, ये तीन आपको जरूर जाना चाहिए। जिसमें मैंने बताया कि अनाईमुडी जो है, ठीक है, वो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है और यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी। अब हम तमिलनाडु में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुलम कुलम आ रहा था वैसे यहाँ मलाई मलाई आएगा, ठीक है। पहला हम बात करते हैं गिंडी या गुंडी नेशनल पार्क। आप गिंडी या गुंडी नेशनल पार्क ऐसे बोल सकते हो, तमिलनाडु के लोग बहुत गुंडा होते हैं इसलिए गिंडी नेशनल पार्क। मन्नार मैरीन, देखो अगर आपसे पूछे केवल मैरीन नेशनल पार्क तो आप गुजरात में जाकर टिक करिएगा, लेकिन अगर पूछेंगे मन्नार मैरीन, क्योंकि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। तीसरा बच्चा क्या है, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, ठीक है, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। आगे हम बात करेंगे मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। मैंने बोला कि मलाई मलाई इधर है। और जो अगला है उसका नाम है मुकुर्ती नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। अच्छा दोस्तों, कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर जैसे आपने स्टेशन पे गया हो, रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, ये समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है, तो जो तमिलनाडु का चेन्नई है, तमिलनाडु का जो चेन्नई है ना, यहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई को मापा जाता है, ठीक है। बातें स्पष्ट हो गया। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ पर है कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा, विजय देवरकोंडा एक हीरो है ना, बस उनके नाम से याद करो, ये तमिल फिल्म के होते हैं। तो पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क या इसी को रामेश्वर नेशनल पार्क। देखो अच्छा, रामेश्वर नेशनल पार्क, रामेश्वरम तो यहाँ पे है तमिलनाडु में, लेकिन रामेश्वर नेशनल पार्क तमिलनाडु में नहीं है, वो आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा है श्री वेंकटेश्वर या बालाजी बोल सकते हैं, बालाजी के सब दर्शन करने के लिए एक दर्शनीय स्थल है ना, तो उससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। इतने कहाँ रहे हो गए इनका, इतना हो गया आपका आंध्र प्रदेश से। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर है कैंपेवेल नेशनल पार्क, ठीक है, कैंपेवेल नेशनल पार्क। दूसरा है गालाथिया नेशनल पार्क। तीसरा है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। चौथा है मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क, ठीक है। फिर अगला है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये दोनों पूछे गए, जिसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो जरूर आप पढ़िए। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, फिर उत्तरी बटन नेशनल पार्क, फिर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, सैडल पीक आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, वो नेशनल पार्क, ठीक है। और एक आपका और है साउथ बटन नेशनल पार्क। यानी कुल मिला जुला के देखिए, अगर आपको बटन मिल रहा है तो आप अंडमान निकोबार को टिक करके आइए, या आपको महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क पूछ ले रहा है, या माउंट हैरियट नेशनल पार्क पूछ ले रहा है, या रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क पूछ रहा है, या सैडल पीक नेशनल पार्क पूछ रहा है, ये सब आपको कहाँ पर मिलेगा, अंडमान निकोबार मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, अंडमान निकोबार में
मिलेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो केशु ब्रह्मानंद रेड्डी है, अगर इसको आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है महावीर हरिना वनस्थली। महावीर हरिना वनस्थली दोनों कहाँ पे है? तेलंगाना। तेलंगाना जो है आप जानते हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ है? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य, तो 1953 में। कब दोस्तों? 1953 में आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य था। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना जाना है। पहला है इंद्रावती नेशनल पार्क या कुटरू नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क या इसी को कुटरू नेशनल। तीसरा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? और अगला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, क्योंकि गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क था अब उसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। ठीक है, उसको क्या बना दिया गया है? टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे? उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बच्चा दो ही है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो है भितरकनिका नेशनल पार्क या भितरकनिका नेशनल पार्क। इसी भितरकनिका नेशनल पार्क में एक कछुए की बहुत बड़ी प्रजाति होती है, उसका नाम है ऑलिव रिडले। वो यहाँ पर प्रजनन के लिए यानी अंडा देने के लिए आते हैं। दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है। चिल्का झील का आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो वो है। ठीक है, उड़ीसा में ही है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आगे हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, ठीक है, नेवोरी नेशनल पार्क है, ठीक है, सिंगीलीला नेशनल पार्क है, जिसमें ये नीचे के दोनों इंपॉर्टेंट, यही आप पढ़ के जाइएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है। और जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसमें आप जानते हैं दलदल वाला स्थान है और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है यहीं पाए जाएंगे। मैंग्रोव माने ऐसे वन जो दलदले भरे स्थान पे और नमकीन वाले स्थान पे, यानी नमक जहाँ है थोड़ा नमकीला, वहाँ मिट्टी की सॉइल हो, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं किसका? अब हम चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे मिजोरम। यानी अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ चलते हैं? पूर्वोत्तर भारत में। अब पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो है क्लाउडेड, हालांकि थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन ठीक है चलेगा इतना। क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और दूसरा है बिशोन। ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ है भाई? त्रिपुरा में। और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का बात करेंगे? अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश की बात अभी बाद में करते हैं, उसके पहले पहले हम लोग मिजोरम की बात कर रहे हैं। तो दो इधर का इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। मिजोरम में एक मुरलेन नेशनल पार्क है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक फावंगपुई नेशनल पार्क है। मिजोरम में आपको मुरलेन नेशनल पार्क और फावंगपुई नेशनल पार्क मिलेंगे, लेकिन दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, मणिपुर वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मणिपुर में केबुल लामजाओ नामक नेशनल पार्क है। ठीक है, जो मणिपुर में एक झील है उसका नाम है लोकटक। कौन सा झील है? लोकटक। इसी झील में ये स्थित है। ठीक है, तो केबुल लामजाओ। और दुनिया का या विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैसा नेशनल पार्क है? तैरता नेशनल पार्क। दूसरा एक सिरोही नेशनल पार्क है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप मत पढ़िएगा। नागालैंड में, ठीक है, ये इनटांकी नेशनल पार्क है। कैसा नेशनल पार्क है? इनटांकी नेशनल पार्क है। नागालैंड में कैसा नेशनल पार्क है? इनटांकी नेशनल पार्क है। ठीक है। हाँ दोस्तों, अब हम लोग कहाँ की बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे असम। असम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि असम से क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है। क्योंकि अगर पूर्वोत्तर राज्य में किसी के पास सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है तो वो असम के पास है। तो असम का जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? डिब्रू सैखोवा। पहला है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा है कांजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरा क्या है? कांजीरंगा नेशनल पार्क। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। कौन सा? कांजीरंगा नेशनल पार्क। फिर मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है ये हाथियों के लिए फेमस है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी जब कभी उफान पे आती है, ठीक है, तो मानस अभ्यारण्य को बहुत ज़्यादा, यानी मानस नेशनल पार्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचते हैं।
अगला है नामेरी या नेमेरी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? असम में है। फिर उसके बाद पांचवा जो है ओरंग नेशनल पार्क, तो ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, अब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, जिसमें नामदफा से बहुत ज़्यादा प्रश्न आया है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य है। अब हम लोग बात करेंगे मेघालय में, तो मेघालय में है वालपक्रम नेशनल पार्क। वालपक्रम नेशनल पार्क कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नोक रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोक रेक रिज नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? मेघालय में। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि मेघालय करंट इसलिए चर्चा इसलिए है कि क्योंकि मेघालय ने भारत का, या ऐसे कर सकते हैं, भारत का पहला ड्रोन स्टेशन खोला है। ठीक है, ड्रोन स्टेशन खोलने वाला पहला राज्य कौन है? मेघालय है। ठीक है, ड्रोन स्टेशन खोलने वाला पहला राज्य कौन है? मेघालय है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खुला, तो वो ग्वालियर में खुला है। कहाँ पे खुला? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय के साथ साथ, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जो भी आपका जीके या करंट अफेयर्स है, जो भी चीज़ें संबंधित थी, मैंने आपको उसको बताया। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।